और बड़ी खबर इस बीच, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ी बैठक एनडीए की, पीएम मोदी को बैठक में सम्मानित किया गया क्योंकि एनडीए संसदीय दल की आज बैठक हुई है। और ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही है, पीएम मोदी ने कहा है कि आज ही के दिन राम जन्मभूमि पूजन हुआ था। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं करना चाहती थी, हमने जम्मू कश्मीर में संविधान लागू किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी दी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी को बैठक में सम्मानित किया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बड़ी बैठक बीजेपी संसदीय दल की हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से उन्हें सम्मानित किया गया। और पीएम मोदी ने भी यहां से जो तमाम बातें कही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पीएम मोदी ने जानकारी दी है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। और साथ ही जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने, किस तरह से वहां पर संविधान लागू किया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौरव जुड़ गए हैं। तो गौरव, क्या सच में ही आज कुछ बड़ा होने वाला है? पहले मैं आज आपको संसदीय दल की बात बता दूं। एनडीए संसदीय दल की बैठक इस मानसून सत्र में आज पहली बार हुई है और मंगलवार को पहले अमूमन होती थी, लेकिन इस बार इस पूरे सत्र के दौरान तीसरा हफ्ता है ये, इसमें पहली बार हुई है। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है, सेना का शौर्य जो है, सेना को जो फ्री हैंड सरकार ने दिया, सरकार की जो नया न्यू नॉर्मल है कि आतंकवाद के खिलाफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भी हम नहीं सहेंगे, और नया न्यू नॉर्मल है कि अगर आतंकी कोई गतिविधि करता है तो उसको ये फर्क नहीं माना जाएगा कि वो पाकिस्तान के सरकारी सिस्टम का हिस्सा है या पाकिस्तान के आतंकी संगठन का है, उसको भारत पे हमला मानकर उसको जवाब दिया जाएगा। इसी मुद्दे पे आज मुख्य तौर पे आज बैठक हुई और उसमें प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारत माता की जय और हर हर महादेव के स्लोगन्स भी जब हॉल के अंदर जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में लग रहे थे प्रधानमंत्री के सम्मान में, उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। इसके अलावा महिलाओं को खासकर आज पहली पंक्ति में बैठाया गया था, क्योंकि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था और ये कहीं ना कहीं एक भावनाओं से जुड़ता हुआ नाम था, इसलिए तमाम महिला सांसदों को आगे की पंक्ति में रखा गया था और उन्हें प्रधानमंत्री के स्वागत का विशेष मौका दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी अपने तमाम सांसदों को, जो कि सदन में भी बताया जा चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री ने फिर अपनी जुबान से एक बार और सभी सांसदों के सामने वो पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से हमला हुआ, वो विदेश में थे, लौटे और किस तरह से बैठक हुई यहाँ सीसीएस की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, वाटर स्ट्राइक, टेरर स्ट्राइक के जवाब में वाटर स्ट्राइक, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और उसके बाद सेना का स्ट्राइक, वो तमाम चीज़ें की गई। और साथ ही 3 नसीहत दी गई है कि जो 3 आने वाले मुख्य दिवस है, एक तो तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाला जाए, जिसमें सभी सांसद भाग लें, हर घर तिरंगा अभियान जिसको कहते हैं। इसके अलावा 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस है। अंतरिक्ष दिवस के बारे में चूंकि भारत ने इस लेवल पे बहुत सारी सफलता हासिल की है, तो आम लोगों के बीच जाए और उसे बताएं कि मोदी सरकार ने अंतरिक्ष दिवस क्यों मना रही है और भारत इस क्षेत्र में किस ऊंचाइयों तक पहुंचा है। उसके बाद 29 अगस्त की बात है। 29 अगस्त यानी खेल दिवस, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, उसको भी पूरे देश भर में सेलिब्रेट करने का निर्देश प्रधानमंत्री ने दिया है। उसके बाद अब आप फिर से लौटिए, चूंकि आज सबकी निगाहें हैं, संसद का सत्र भी चल रहा है और सरकार कब कौन सा बिल ले आए, इसे लेकर सत्ता पक्ष के भी लोग क्लियर नहीं होते कि आज कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि अमूमन ये चीज़ें कुछ लिमिटेड लोगों को मालूम होती है और तुरंत उसे सदन में ले आया जाता है, उसके बारे में पहले से चर्चा नहीं होती। विपक्ष भी उसी तरह से हैरान परेशान है, लेकिन संसद भवन का जो नज़ारा था अभी का, जब एनडीए की बैठक से तमाम सांसद लौट रहे थे, जिसमें गृह मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, तो विपक्ष के सांसद एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यानी संसदीय दल की बैठक से लौट रहे एनडीए सांसदों का स्वागत विपक्षी सांसदों ने, इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन के साथ किया है। तो जाहिर तौर पे 5 अगस्त का दिन है और इससे पहले क्रोनोलॉजी देखिएगा, आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री
बिना किसी, हालांकि मीडिया को जानकारी नहीं थी, राष्ट्रपति भवन को जरूर जानकारी रही होगी, राष्ट्रपति से मिलने गए। उसके कुछ देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से मिले। उसके बाद संसद भवन में पिछले 2 दिनों से, यानी खासकर कल की बात अगर करें, सोमवार को लगातार कभी प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, कभी विदेश मंत्री के साथ, कभी संसदीय कार्य मंत्री की बैठक स्पीकर के साथ हो रही है, राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है उनके साथ हो रही है। ये तमाम चीजें बल देती है और ऊपर से 5 अगस्त है और ये सरकार चौंकाने के लिए जानी जाती है। ये बताकर कुछ बड़ा अगर करना होता है, राष्ट्रहित की ही बात हो, क्योंकि सरकार जो भी काम करती है वो राष्ट्रहित में ही करती है, वो भी बताकर नहीं लाती, चौंकाने का काम करती है। इसलिए नजर है हम सब की भी, तमाम आप देश भर के लोगों की भी नज़र है, बीजेपी के जो नेता है, जो सांसद है, जो सदन में बैठते हैं, उनकी भी नज़र है और वो दिन भर आज हिलने वाले नहीं है। सदन में हंगामा हो, हल्ला हो। सरकार ने एक बात और भी तय कर लिया है कि चूंकि तीसरा हफ्ता है ये और SIR को लेकर विरोध प्रदर्शन विपक्ष लगातार कर रहा है। जब सदन की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था, जिसको सरकार ने मान लिया और 11, 12, 13 दिन जो सदन चला है उसमें मात्र 2 दिन लोकसभा, 2 दिन राज्यसभा ठीक ढंग से चल पाई है, क्योंकि विपक्ष के एजेंडा को मानकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा किया गया था। अब उनका अगला एजेंडा है SIR। सरकार कहती है कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड वाले स्कीम में काम नहीं कर सकते, जो आप चाहेंगे वो होगा, ऐसा नहीं है। सरकार जीत कर आई है, जनता का वोट लेकर आई है, जनता के लिए काम करना चाहती है और आप SIR के नाम पे बवाल मचा दें, सदन का कामकाज ना होने दें, वो नहीं चलेगा। लिहाजा सरकार ने तय किया है कि वो प्रयास करेंगे। कल लोकसभा स्पीकर ने भी विपक्षी दलों से सहयोग मांगा था कि सरकार बिल पास करवाना चाहती है, आम जनता से जुड़े हुए तमाम बिल हैं उनको पास करवाने दीजिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आज भी सदन के अंदर हंगामा होगा तो सरकार पहले तो समझाने का प्रयास करेगी, विपक्ष से कहेगी कि आप शांत हो जाइए, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के बिल हैं, क्योंकि कई सारे टोटल 21-22 के आसपास टोटल बिल्स हैं, जिसमें कि 7-8 जो हैं वो आम लोगों से जुड़ते हैं, कहीं नहीं खिलाड़ियों से जुड़ते हैं। SC-ST समुदाय, जो गोवा का एक रिपीलिंग बिल है वो SC-ST समुदाय से जुड़ता है। उनको समझाने का प्रयास करिए कि आप इसमें सहयोग करें, और फिर भी अगर विपक्ष नहीं मानेगा तो सरकार की अंततः तैयारी ये है कि अगर विपक्ष बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं होगा तो फिर वो हंगामे के बीच ही तमाम बिल्स को पास करवाएंगे। तो ये एक बात है। दूसरा 5 अगस्त है। तमाम फैसले मैंने आपको बताया कि 5 अगस्त 2014 को सरकार में आने के 2 महीने के बाद ही इंडिया अरब अलायंस हुआ, समझौता हुआ। उसके तहत वो आपसी जो व्यापार समेत जो तमाम रिश्ते हैं, आपसी रिश्ते, जिन जिन फील्ड में सहयोग होता है उसको बढ़ाने के लिए किए गए। लेकिन उसके साइड में एक और ऑप्शन था कि रेडिकलाइजेशन को खत्म करना है, यानी कि अरब भागने वाले जो अपराधी हैं उनको वहां से आसानी से अब यहाँ लाया जा सकता है। तमाम डील्स के पीछे भारत सरकार, मोदी सरकार ये कर रही है। इसके अलावा राम मंदिर का भूमि पूजन आपको याद है, 370 आपको याद है, UID सिस्टम के साथ गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको कनेक्ट करने की बात है। इस तरह से तमाम कई सारे बड़े फैसले हैं। विपक्षियों पे को जो टाइट करने का एक मसौदा होता है उसमें भी है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी एक केस थी, उसमें 5 अगस्त को ही काफी कुछ हुआ था। तो ये तमाम चर्चाएं हैं। और दूसरी तरफ सरकार का जो अभी मुख्य एजेंडा जो चल रहा है वो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर है। आपको याद होगा इससे पहले भारत हमेशा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट पे ज्यादा जोर देता था, लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के मन में कुछ प्लान है कि जो व्यापार है उसको लोकल करेंसी पे भी शिफ्ट करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, जैसे कि ब्रिटेन के साथ हुआ, कि अगर भविष्य में कभी लोकल करेंसी की तरफ टर्न करना हो, डॉलर को छोड़कर लोकल करेंसी को अपनाना हो, तो ऐसी स्थिति में दूसरे देश के साथ जिससे आपका व्यापार का समझौता है उससे बात करके आप तुरंत लोकल करेंसी की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी योजनाएं हैं और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 20 साल तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, पद पे रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे या कोई और पद ग्रहण करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि अगले 20 साल के तमाम जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसको वो सोच कर चलते हैं। लिहाजा ऐसी स्थिति में आज देखना होगा कि 5 अगस्त का दिन है, उनके पिटारे से कुछ निकलता भी है या फिर जो एक 5 तारीख का मोमेंटम बना हुआ है उसमें इस साल कुछ कमी आती है। जी चलिए ठीक है, अब तक क्या कुछ 5 अगस्त को हुआ है वो तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन अब